देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, लिहाजा किंग मेकर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2024 की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है और अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। मायावती इस चुनाव को अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो इस चुनाव में पार्टी के बड़े चेहरों, पूर्व सांसद और विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति पर काम करते हुए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अधिकतर सीटों पर पूर्व सांसदों के साथ ही पूर्व विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में सक्रिय और जातीय समीकरण में फिट बैठने वालों को तरजीह दी जाएगी। मंडल प्रभारियों से ऐसे नामों का पैनल तैयार करते हुए भेजने का निर्देश दिया गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो मायावती ने कर दिया, लेकिन उनके पास जिताऊ उम्मीदवारों की कमी है। ऐसे में पुराने और भरोसेमंद उम्मीदवारों पर दांव लगाना ही बेहतर माना जा रहा है। जात को लेकर, धर्म को लेकर या जिन विषयों को लेकर इस समय माहौल बहुत गर्म है, उस पर मुझे लगता है कि बसपा अपना जो कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक को एकदम से नहीं छोड़ना चाहती और उसके आधार पर उन लोगों को वो आकर्षित या अपनी तरफ प्रभावित करना चाहती है जो उसके काडर वोट हैं। काडर वोट में अगर कुछ भी किसी भी तरीके की उलटफेर होती है तो वो फायदा वो नहीं चाहती है कोई अन्य पार्टी उठाए। 2024 की रणनीति को धार देने के लिए बसपा सुप्रीमो लखनऊ में अलग अलग मंडलों की लगातार बैठकें कर रही हैं। क्षेत्रवार फीडबैक लेकर वो लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में हर सीट पर जातीय समीकरण का ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए पिछली बार चुनावों के ट्रेंड की रिपोर्ट भी मंडल प्रभारियों से मांगी गई है। इसमें उनसे पूछा गया है कि बसपा लगातार क्यों चुनाव हार रही है, इसकी क्या वजह है, उम्मीदवारों के चयन किस आधार पर होने चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जा सकता है। बसपा ने 2019 में अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी में सियासी वनवास झेल रही बीएसपी की एकला चलो की रणनीति 2024 में कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मायावती की मुश्किल और कोशिश। पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर बीएसपी सिमट गई थी। इसके अलावा प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण जो है वो टूट चुका है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहा है, गैर जाटव वोटर भी बीजेपी के पाले में दिख रहा है। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में मायावती बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी मायावती ने दी हैं। तो ये कोशिश जो है वो शुरू हो